जैन दर्शन का यह दूसरा वीडियो है। जैन दर्शन में हम लोग को तत्व मीमांसा, स्याद्वाद, बंधन एवं मुक्ति और द्रव्य विचार पढ़ना है। ये 4 टॉपिक पढ़ना है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में यह लेक्चर आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। यह वीडियो सीरीज प्रश्न उत्तर फॉर्मेट पर आधारित होगा। जैसे में प्रश्न दिया रहेगा और प्रश्न का मॉडल आंसर भी आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। साथ साथ में कॉन्सेप्ट पर गंभीरतापूर्वक चर्चा होते जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन बद्ध जीव एवं मुक्त जीव में किस प्रकार भेद करता है? जैन मत के अनुसार मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या है? बद्ध जीव एवं मुक्त जीव अर्थात बंधन और मुक्ति पर भी बात करना है आपको। बद्ध जीव एवं मुक्त जीव में किस प्रकार भेद करता है? कौन? तो जैन दर्शन। जैन मत के अनुसार मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या है? मुक्त आत्मा का स्वरूप, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है? बद्ध जीव के बारे में बताना है, मुक्त जीव के बारे में बताना है और मुक्त जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है, इस पर थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डालना है। स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन एक नास्तिक व मूलतः अनीश्वरवादी दर्शन है, परंतु यह आत्मा को स्वीकार करता है। आत्मा के लिए जीव शब्द प्रयुक्त किया गया है तथा जीव की 2 स्थिति का वर्णन है, बद्ध जीव एवं मुक्त जीव। इंट्रोडक्शन देखिए किस प्रकार दिया जा रहा है। जैन दर्शन नास्तिक है, मूलतः अनीश्वरवादी है, आत्मा को स्वीकार करता है, आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग करता है और जीव की 2 स्थिति का वर्णन है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। ये इंट्रो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए, बद्ध जीव अर्थात बंधन की स्थिति, इसमें कर्म पुद्गल का जीव से पूर्णतः संयोग रहता है। बंधन की स्थिति में जीव संसार की समस्त विषय भोग, सुख दुख इत्यादि से ग्रस्त होता है। जीव विषयाकार हो जाते हैं। जीव कैसे हो जाते हैं? विषयाकार हो जाते हैं। जैन दर्शन में बंधन के लिए 5 कारण बताए गए हैं। बंधन के 5 कारण मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण हैं बंधन के। तो बद्ध जीव अर्थात बंधन की स्थिति, बंधन की स्थिति में क्या होता है? कर्म पुद्गल। पुद्गल यानी कि जो जड़ वस्तु है, जब पुद्गल में कर्म लग जाता है तो कर्म पुद्गल अर्थात जड़ वस्तु में जब कर्म किया जाता है और उसका मिलन जीव के साथ हो जाता है, कर्म पुद्गल का जीव के साथ संयोग हो जाता है। बंधन की स्थिति में जीव संसार की समस्त विषय का भोग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, से ग्रस्त होता है, जीव विषयाकार हो जाते हैं। और जैन दर्शन में बंधन के लिए कितने कारण बताए गए हैं? 5 कारण। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इन 5 कारण को याद होना चाहिए। आगे देखिए, परंतु जीव अपने आगंतुक गुण से पृथक हो जाना चाहता है अर्थात स्वरूप धर्म। ये जो कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल आगंतुक गुण है, जीव के साथ संयोग करते हैं, लेकिन जीव का स्वरूप धर्म अलग है। तो वही बताया जा रहा है, परंतु जीव अपने आगंतुक गुण से पृथक हो जाना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं जीव, अर्थात स्वरूप धर्म में आ जाना चाहते हैं। आगे देखिए, तो ये रहा आपका बद्ध जीव के बारे में। बंधन की स्थिति का चर्चा यहाँ पे कर दिया गया। बंधन के लिए 5 कारण बताए गए, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और लेकिन जीव अपना आगंतुक गुण से पृथक होना चाहता है, अपना स्वरूप धर्म में प्रवेश करना चाहता है। आगे देखिए, जीव का वास्तविक स्वरूप मोक्ष है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? मोक्ष है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। इसमें कर्म पुद्गल जीव से सर्वथा पृथक हो जाता है। कर्म पुद्गल पृथक हो जाता है। बद्ध जीव बंधन की स्थिति में कर्म पुद्गल का संयोग होता है और मोक्ष की स्थिति में कर्म पुद्गल से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तथा जीव पूर्णतः एवं स्वभावतः अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। जब मोक्ष मिलती है तो उसमें अनंत चतुष्टय से युक्त जीव हो जाता है। अनंत चतुष्टय का मतलब क्या हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद। ये स्थिति हो जाती है
ये स्थिति कब होती है? जब मोक्ष की स्थिति होती है। अब क्वेश्चन को देखिए, जैन दर्शन बद्ध जीव एवं मुक्त जीव को किस प्रकार भेद करता है? तो बद्ध जीव के बारे में बता दिया गया कि कर्म पुद्गल से संयुक्त हो जाता है, बंधन की स्थिति में पड़ जाता है, सुख दुख और संसार के समस्त वस्तुओं का भोग करता है, विषयाकार हो जाता है ये बद्ध जीव। मुक्त जीव में कर्म पुद्गल अलग हो जाता है। कर्म पुद्गल अर्थात कर्म पुद्गल मतलब जड़ पदार्थ, और उसमें जब कर्म किया जाता है, कर्म लग जाए अर्थात जड़ पदार्थ को गतिवान बना रहा है। कर्म जहाँ भी लग रहा है वहाँ पे जड़ पदार्थ को थोड़ा गतिवान बना रहा है, सक्रिय कर रहा है, और पुरुष के साथ संयोग हो रहा है, तो जीव बंधन में पड़ रहा है। मुक्त जीव जस्ट इसके विपरीत अलग हो जाना चाहता है। जैन मत के अनुसार मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा का स्वरूप क्या? अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। ये देखिए बताया गया, अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन के संवर, निर्जरा और मोक्ष के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। संवर, निर्जरा और मोक्ष के सिद्धांतों की व्याख्या करना है, अर्थात संवर को बताना है, निर्जरा को बताना और मोक्ष को बताना है। आगे देखिए, भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक व मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है। जैन कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। चरवार्क, बौद्ध और जैन ये तीनों नास्तिक हैं, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए। जेसीबी का नाम सुने? जेसीबी मशीन। जैन, चरवार्क और बौद्ध ये तीनों नास्तिक हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक व मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वर अर्थात ईश्वर को नहीं मानता है। इस दर्शन में, किस दर्शन में? तो जैन दर्शन में 7 प्रकार के तत्व का वर्णन है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष। 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, मोक्ष। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये पूरा इंट्रोडक्शन, भूमिका बन गया। अब देखिए पूछा क्या है? संवर और निर्जरा और मोक्ष के बारे में पूछा है। तो 7 तत्व हैं और 7 तत्व में हमें बताना है संवर के बारे में, निर्जरा के बारे में और मोक्ष के बारे में। चलिए बताते हैं। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा जीव का वास्तविक स्वरूप मोक्ष है। जीव का स्वरूप क्या है? तो जीव का स्वरूप मोक्ष है, तथा इस दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 2 स्तरों की बात की गई है। तो मोक्ष, जीव मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। जीव का स्वरूप धर्म मोक्ष है, और मोक्ष के लिए 2 स्तर बताया गया है, एक संवर और निर्जरा। मोक्ष की प्रक्रिया 2 स्तर पे होती है, एक संवर पे और निर्जरा पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? संवर और निर्जरा। बात कहाँ पे ला के आगे आप पहुँचाए? संवर और निर्जरा पे। अब आइए संवर को बताते हैं, निर्जरा को बताते हैं। जब संवर निर्जरा बता देंगे तो फिर लास्ट में मोक्ष को बता देंगे। चलिए, संवर क्या है? कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह का रुकना संवर कहलाता है। मान लीजिए ये कर्म पुद्गल है, जड़ पदार्थ के साथ कर्म लगा हुआ है और ये गतिवान होकर के जीव की ओर जाना चाह रहा है। कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह का रुक जाना, अर्थात कर्म पुद्गल जीव के साथ संपर्क चल रहा है इन दोनों का। अब ये रुक गया, देखिए यहाँ पे क्रॉस डायग्राम भी बना दीजिएगा। ये जो प्रवाह है इसका रुक जाना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। ये डायग्राम भी याद रखिए। निर्जरा क्या है? कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह। देखिए ये प्रवाह हो रही थी ना, कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह पूर्णतः पृथक हो जाती है, प्रवाह का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है, इसे निर्जरा कहते हैं। ये देखिए कर्म पुद्गल प्रवाह हो रही थी, ये जीव की ओर प्रवाह हो रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए पृथक हो रहा है, गैपिंग आ गया है। डायग्राम में देखिए गैपिंग आ रहा है, इसी को निर्जरा कहते हैं। तो कर्म पुद्गल का जीव की ओर हो रही प्रवाह का रुकना संवर, पहले स्तर। दूसरा सर्वथा उन्मूलन हो जाना, पृथक हो जाना, यह है निर्जरा। तो हमने क्या क्या बता दिया? संवर बता दिया, निर्जरा बता दिया। अब आते हैं मोक्ष पे।
चूँकि कर्म पुद्गल जीव के साथ संयोग कर आगंतुक गुण प्रेषित करते हैं, फलतः जीव सुख दुख तथा अनंत विषय के साथ बंधन में पड़ जाते हैं। परंतु जैन दर्शन में बताए गए मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह मोक्ष दुखों का अभाव मात्र नहीं बल्कि यह आनंद की भी अवस्था है। तो ये मोक्ष की स्थिति में केवल दुख का अंत नहीं होता, ये आनंद की भी अवस्था है। यहाँ पे और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। मोक्ष की स्थिति में जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर्य और अनंत दर्शन, ये जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। तो मोक्ष के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए, जैन दर्शन के संबंध निजरा और मोक्ष के सिद्धांतों की व्याख्या करें तो भूमिका बन गया। भूमिका के बाद इसका मेन पार्ट में क्या आएगा, संबर और निर्जरा। मोक्ष को लास्ट में फिर बता देना है, सिद्धांतों की व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव के स्वरूप का वर्णन कीजिए। यह जीव के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करता है? जीव का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन करना है और आपको तर्क देना है कि यह जीव के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करता है। जीव के अस्तित्व के प्रति आपको तर्क देना है जीव की सिद्धि के लिए, और जीव का स्वरूप बताना है अर्थात जीव का विशेषता बताना है। यह प्रश्न का डिमांड है। तो जीव किसके लिए आया है? आत्मा के लिए आया है। किस दर्शन में? तो जैन दर्शन में। चलिए, भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन नास्तिक व मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है। ये बात याद ही कर लीजिए, नास्तिक है और क्या है, अनिश्वरवादी है। नास्तिक में 3 दर्शन, भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिक 3 दर्शन, JCB जैन, C चारवाक और B बौद्ध, ये तीनों दर्शन क्या है, नास्तिक है। तो भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन नास्तिक व मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है, और यह नास्तिक दर्शन चारवाक जैन बौद्ध में एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें आत्मा की नित्य एवं स्वतंत्र सत्ता को स्वीकारा है। और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिए कि चारवाक जैन बौद्ध तीनों तो नास्तिक दर्शन है, लेकिन चारवाक ने और बौद्ध ने आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकारा है। जैन दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकारता है, आत्मा को नित्य मानता है, स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकारता है। कौन? तो जैन दर्शन। चारवाक आत्मा को नहीं स्वीकारता, बौद्ध आत्मा को नहीं स्वीकारता, जैन आत्मा को स्वीकारता है। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। साथ में हम अच्छे तरीके से आपको समझाते भी जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडल आंसर आपके सामने है, कॉन्सेप्ट देना हमारा काम है, और विशेष पॉइंट क्या ऐड हो सकते हैं ये मैं बताते जा रहा हूँ। वीडियोज़ को कम से कम 3 बार 4 बार ज़रूर सुन लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाता रहूँगा। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है, ये याद रखिए, आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन मतानुसार जीव चेतन युक्त द्रव्य है। जैन क्या कहते हैं कि जीव जो है चेतन युक्त द्रव्य है, जीव में चेतना है, चेतन युक्त द्रव्य है। चेतना उसका अनिवार्य गुण है। जब जीव है तो चेतना है, चेतना है तो जीव है। चेतन युक्त द्रव्य, जीव चेतन युक्त द्रव्य है। चैतन्य लक्षणों जीव, ये भी ध्यान में रखिए, चैतन्य लक्षणों जीव। तो जीव के बारे में बता दिया गया, और लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जीव के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसका मतलब जीव की विशेषता बताइए। आइए बताते हैं विशेषता जीव की। तो जीव की विशेषता, जीव स्वयं प्रकाशमान है, खुद तो प्रकाशमान है ही, तथा वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव अनेक है तथा यह संपूर्ण लोक जीवों से परिपूर्ण है। जीव अनेक है, एक नहीं है। हमारे भीतर जीव, आपके भीतर जीव, जितने सजीव सबके भीतर जीव, यहाँ तक पेड़ पौधे में भी जीव,
तो जीव अनेक हैं तथा यह संपूर्ण लोक जीव से परिपूर्ण है। जीव ज्ञाता, कर्ता एवं भोक्ता है। जीव जानने वाला, करने वाला और भोगने वाला है। केवल ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा जीव अपने शुद्ध एवं वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। केवल ज्ञान, ये एक विशेष ज्ञान है। जैन दर्शन केवल ज्ञान को मानता है। केवल ज्ञान कहने का अर्थ हो गया विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान कहने का अर्थ हो गया वैसा ज्ञान जो प्रकृति और पुरुष को, अर्थात वैसा ज्ञान जो प्रकृति और जीव को पृथक मानता हो, अलग मानता हो, भिन्न मानता हो। अर्थात केवल ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा जीव अपने शुद्ध एवं वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। तो ये रही जीव की विशेषता। विशेषता में क्या है? जीव स्वयं प्रकाशमान है, वस्तुओं को प्रकाशित करता है, अनेक है, संपूर्ण जीव लोगों से परिपूर्ण है, जीव ज्ञाता, करता, भोक्ता है, जानने वाला, करने वाला और भोगने वाला जीव है। केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जीव अपना स्वरूप को पकड़ता है, पहचानता है। ये 3-4 पॉइंट याद रखिए। कभी भी जीव की विशेषता, जीव के स्वरूप के बारे में बोले तो ये 4 पॉइंट डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन का डिमांड क्या था? जीव के स्वरूप का वर्णन करें, तो वर्णन तो कर दिए। यह जीव के अस्तित्व को कैसे सिद्ध कर सकता है या फिर करता है? जीव के अस्तित्व की सिद्धि के लिए तर्क देना है आपको। आइए, जैन दर्शन में जीव के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। चेतना, सुख दुख, स्मृति आदि गुण जीव का परिचायक है। चेतना कहाँ होता है? जीव में। सुख दुख की अनुभूति कौन कर सकता है? जीव। स्मृति, ये सब जो गुण हैं ये किसके गुण हैं? जीव के गुण हैं। शरीर के संचालक के रूप में जीव की सत्ता सिद्ध होती है। ये जो शरीर को चलाने के लिए कोई संचालक चाहिए, संचालनकर्ता कौन है? जीव है। ये दूसरा पॉइंट। शरीर पुद्गल कणों के संयोग का परिणाम है और यह निमित्त कारण जीव है। ये पुद्गल कण है, मान लीजिए ये पुद्गल कण है और ये जीव है। शरीर पुद्गल कणों का परिणाम है। ये भी पुद्गल कण है, 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 और सब मिला के एक जीव बनता है। तो ये जो संयोग करता है, संयोग करने वाला, ये निमित्त कारण कौन है? इसको बनाने वाला कौन है? इसको इकट्ठे करने वाले कौन है? संयोग करने वाले कौन है? शरीर पुद्गल कणों को मिश्रित करने वाले कौन है? वह जीव है। तो शरीर पुद्गल कणों के संयोग का परिणाम है और यह निमित्त कारण जीव है। तो ये जीव की सिद्धि के लिए तर्क हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। जैन दर्शन के अनुसार जीव के स्वरूप का वर्णन करें। स्वरूप का वर्णन तो कर ही दिए, अर्थात जीव की विशेषता, यह जीव के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करता है। जीव की सिद्धि के लिए तर्क भी दे दिया गया। क्वेश्चन का डिमांड पूरा कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए देखिए, आप सीखिए कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन चल रहा है, किस प्रकार से बॉडी पार्ट क्वेश्चन को, डिमांड को टच करते हुए आंसर। आगे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार अजीब सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। मतलब अजीब सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या करें, यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझाना है अजीब सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक था आपका जैन दर्शन में। इन सारे टॉपिक पे हम लोग को पढ़ना है बंधन और मुक्ति। बंधन और मुक्ति को अभी हम लोगों ने देख लिया प्रश्न उत्तर के माध्यम से। अब द्रव्य विचार वाले टॉपिक पे बात की जा रही है। द्रव्य विचार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अजीब सिद्धांत की व्याख्या करना है। पहले इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन कैसे चलता है। जैन दर्शन नास्तिक वो मूलतः अनीश्वरवादी दर्शन है। याद ही रखिए, नास्तिक दर्शन है और अनीश्वरवादी दर्शन है। इसमें 7 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया गया है। 7 प्रकार के तत्व हैं। ये तत्व कौन सा है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा तथा मोक्ष। चूँकि अजीब सिद्धांत बताना था, अजीब सिद्धांत है कहाँ? तो इस 7 तत्व में ये देखिए अजीब, और इसी अजीब को बताना है। इस अजीब को खींच करके इधर लेके आइए। ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। ठीक है,
अब देखिए, अजीब को बताने के लिए द्रव्य, द्रव्य क्या है? अस्थिकाय और अनस्थिकाय। अजीब को बताने के लिए द्रव्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, और द्रव्य के लिए ये डायग्राम आप याद रखिए। द्रव्य में अस्थिकाय है और अनस्थिकाय है। काल ही एकमात्र अनस्थिकाय द्रव्य है। अस्थिकाय में जीव आ जाएगा और अजीब आ जाएगा। अस्थिकाय यानी जिसका अस्तित्व हो, अस्तित्व दिखाई पड़ता हो, जीव और अजीब। जिसका काय अर्थात जिसका शरीर दिखाई पड़ता हो, तो जीव का और अजीब का। अब अजीब सिद्धांत के बारे में बताना था, तो अजीब को आगे बढ़ा दिए, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल को बता दिया जाएगा, तो समझिए अजीब सिद्धांत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म क्या है? तो जीव तथा अजीब के पुद्गल द्रव्यों की गति में सहायक द्रव्य है। धर्म भी एक द्रव्य है, किसका है? तो जीव तथा अजीब के पुद्गल द्रव्य। पुद्गल, पुद्गल कहने का अर्थ पदार्थ। तो जीव तथा अजीब के पुद्गल द्रव्यों के गति में सहायक है। गति में सहायक कौन है? तो धर्म है। गति में सहायक कौन है? तो धर्म। धर्म के कारण पुद्गल गतिमान होता है, याद रखें। अधर्म क्या है? जीव तथा पुद्गल की स्थिति अर्थात गतिहीन में सहायक द्रव्य है। जब स्थित है अर्थात गतिहीन है, तो गतिहीन में सहायक द्रव्य क्या है? अधर्म। तो अधर्म बोले तो गतिहीन में सहायक, धर्म बोले तो गति में सहायक। धर्म में स्पीड बढ़ा देगा अर्थात गतिमान कर देगा, अधर्म स्टॉप कर देगा। आकाश क्या है? आकाश वह है जो अस्थिकाय द्रव्य जीव और अजीब को स्थान प्रदान करता हो। जो जीव और अजीब को स्थान प्रदान करता हो वो आकाश है। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, ये भी याद रखिए। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु द्रव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिए इसका अनुमान किया जाता है। अब पुद्गल देखिए, भौतिक जड़ पदार्थ ही पुद्गल है। पुद्गल मतलब भौतिक जड़ पदार्थ क्या है? पुद्गल है। धर्म अधर्म के कारण पुद्गल कर्मशः गति में और स्थिति के रूप में होता है। धर्म के कारण पुद्गल गतिमान हो जाता है, अधर्म के कारण पुद्गल स्थित हो जाता है, गतिहीन हो जाता है। ये था। तो ये चार, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। देखिए, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल को बता दिया गया, तो समझिए अजीब सिद्धांत को बता दिया गया। धर्म को, अधर्म को, आकाश, पुद्गल को एक एक करके यहाँ पे बताया गया है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार अजीब सिद्धांत के स्पष्ट व्याख्या कीजिए। अजीब सिद्धांत तो बताना था, अर्थात धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल बताना था, बता दिया गया है। क्वेश्चन को फुलफिल करता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार जीव विचार के बारे में अपना परिचयात्मक ज्ञान दीजिए। आप क्या जानते हैं जीव विचार के बारे में? जीव विचार के बारे में तो कुछ देर पहले बताया गया जीव क्या है। तो जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले एक बार सुन लीजिए, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो जैन दर्शन है वो आत्मा को मानता है। नास्तिक है लेकिन आत्मा को मानता है। कौन? जैन दर्शन। चार्वाक नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता। लेकिन जैन जो है नास्तिक है, फिर भी आत्मा के स्वरूप को मानता है। और आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया किस दर्शन में? तो जैन दर्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन कैसा आएगा? तो जैन दर्शन नास्तिक व मूलतः निष्प्रवादी दर्शन है। नास्तिक दर्शन जैन चार्वाक बौद्ध में से जैन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसने आत्मा की सत्ता को स्वीकारा है तथा आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। क्योंकि जीव विचार बताना है ना, तो हमें जाना किस ओर है? जीव की ओर। आगे देखिए, जैन मतानुसार जीव चेतन युक्त द्रव्य है। चेतना जीव का अनिवार्य गुण है। चेतन लक्षणों जीवा, याद रखें। जैन के अनुसार जीव जो है चेतन युक्त द्रव्य है। जीव में चेतना है। चेतना जो है जीव का अनिवार्य गुण है। चैतन्य लक्षणों जीवा, यह श्लोक याद रखें। जीव की विशेषता, चूंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, जैन दर्शन के अनुसार जीव विचार के बारे में परिचयात्मक दीजिए, तो विशेषता जान लीजिए आप। तो जीव अनेक हैं तथा संपूर्ण लोक जीवों से परिपूर्ण है। जीव अनेक हैं, एक दो, जितने सारे मनुष्य हैं, फिर जितने सारे सजीव हैं, पेड़ पौधे हो गए, सब तो जीव हैं। तो जीव अनेक हैं
और ये पूरा जो लोक है जीवों से परिपूर्ण है, एक विशेषता। दूसरा, जीव ज्ञाता करता और भोगता है, जीव जानने वाला, करने वाला और भोगने वाला भी है, ये भी हो गया। दूसरा, केवल ज्ञान ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान अर्थात जो प्रकृति और पुरुष को अलग मानता है, अर्थात प्रकृति और जीव को जो अलग मानता है, उसमें जो भेद करता है वो क्या है? केवल ज्ञान है। जैन दर्शन में केवल ज्ञान का प्रयोग किया गया है। तो केवल ज्ञान ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद होते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, मात्रात्मक भेद होते हैं, मात्रात्मक भेद होते हैं। सबसे निकृष्ट जीव एकेंद्रिय होते हैं जो जड़ पदार्थ में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जैन दर्शन में ये चीज़ बताया जा रहा है कि जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है। सबसे निकृष्ट जीव एक इंद्रिय है, माने ये कोई जीव है, यहाँ पे एक इंद्रिय जीव है, इसमें कोई गति दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि एक इंद्रिय है, एकदम सुषुप्ता अवस्था में है, अर्थात जड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये सबसे निकृष्ट जीव है, एक इंद्रिय है और ये सुषुप्ता अवस्था में है। तो इसके जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, क्या है? मात्रात्मक भेद है, क्योंकि जीव की मात्रा यहाँ पे कम दिखाई पड़ रही है, अर्थात मात्रात्मक भेद है। तो ये पॉइंट याद रखिए, जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद होते हैं। सबसे निकृष्ट जीव एक इंद्रिय होते हैं जो जड़ पदार्थ में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। आगे देखिए, जैन दर्शन में जीव को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क देते हैं। परिचयात्मक ज्ञान देना है तो परिचय में क्या जानते हैं? जीव की विशेषता जानते हैं और जीव को सिद्ध करने के लिए तर्क दे देते हैं। सुख दुख चेतना स्मृति आदि के आधार पर जीव की सत्ता सिद्ध होती है। शरीर के संचालक के रूप में जीव की भूमिका होती है। शरीर को संचालन के लिए किसी जीव की संचालन करता होना चाहिए और उसके लिए जीव है। तो शरीर के संचालक के रूप में जीव की भूमिका होती है। शरीर पुद्गल कणों के संयोग का परिणाम है और यह संयोगकर्ता जीव है। तो ये पॉइंट्स, ये 4-5 पॉइंट्स बहुत बार रिपीट हो चुका है। पिछले वाले वीडियोज में मैंने जो डिस्कशन किया है उसमें स्यादवाद, जीव विचार, अजीव विचार और आज भी इन सारे टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोज़ को 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखें। प्रश्न के साथ साथ आंसर मॉडल सब कुछ आपका एक ही जगह क्लियर होते जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाता रहूँगा। ओके बाय, थैंक यू।